देश विदेश के तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है दशहरा मैदान में चैतन्य देवियों का अद्भुत दरबार। जयपुर के दशहरा मैदान में 26 से 30 सितंबर तक आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में राजा पार्क सेवा केंद्र के द्वारा लगाई गई चैतन्य देवियों की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। हजारों की संख्या में उपस्थित लोग चैतन्य देवियों की झांकी देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। इस विशाल मेले में लगे इस झांकी का उद्घाटन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर जी, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मंत्री जुगल किशोर, सांसद मंजू शर्मा, राजस्थान फिल्म एक्टर शिक्षित कुमार और पन्या सेपर, राजा पार्क सब जोन प्रभारी बीके पूनम के करकमलों से किया गया। मैं पहली बार जीवंत स्थिति में देख रहा हूँ। सामान्यतया ऐसे कार्यक्रमों में मूर्तियों के दर्शन होते हैं। मैं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में पहली बार इस प्रकार के दर्शन कराए। देवियों का साक्षात देवियों का जो यहाँ पे झांकी लगाई है ये अद्भुत है। और वैसे भी नवरात्र आने वाले हैं 2 दिन बाद, तो यदि भगवती की कृपा हो तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और मैं तो पहली बार ही गया था ब्रह्मा कुमारी के यहाँ। मैं और मेरी पत्नी और मेरे मित्र थे और सबने बहुत ही आनंद उठाया। और हम ये जो अपनी हिंदू सनातन संस्कृति है इसके लिए जो काम कर रहे हैं आप लोग वो अद्भुत है और बहुत सराहनीय है। और हम इसमें जितना योगदान कर सकते हैं जरूर करेंगे। जिनका चरित्र उत्तम है और नैतिकता से पूर्ण है, तो आप सब अब नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे। इसलिए आप स्वयं शिव की शक्ति दुर्गा बने, ज्ञान कण से संपन्न लक्ष्मी बने और विद्या बुद्धि की दात्री सरस्वती हो। इस विशाल मेले में लगे चैतन्य देवियों की झांकी देखकर महामंडलेश्वर समेत आए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यह पर्व सिर्फ उत्सव का पर्व नहीं बल्कि अपने अंदर दिव्य शक्तियों को जगाने का पर्व है। क्योंकि साक्षात दरबार है, एक दरबार होता है जिसमें मूर्तियां सजी होती है और यहाँ पे जीवन जितने भी इस वक्त मातेश्वरी के नौ दुर्गा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, माँ संतोषी के रूप में, माँ उमा लक्ष्मी के रूप में, महाकाली के रूप में जो यहाँ विराजमान है, इनको दर्शन पा करके ऐसा लग रहा है कि साक्षात नव दुर्गा विराजमान है। और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ ब्रह्मा कुमारी इसको निरंतर आज अध्यात्म क्षेत्र के अंदर आप सभी को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का विकास है। इस मौके पर राजयोग थॉट लैब व राजयोग प्रदर्शनी का भी सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों, युवाओं व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा ने राजयोग का अभ्यास कराया। इस दौरान आध्यात्मिकता के क्षेत्र में किए गए प्रयास के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान को हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। माउंट आबू से आए बीके सूरज भाई ने समाज की समस्याओं का बताया समाधान। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नवी मुंबई के एरोली सेवा केंद्र के द्वारा पटेल समाज की समस्याओं और उनके समाधान के लिए 2 दिवसीय समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग शामिल हुए। पटेल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में समस्या समाधान कार्यक्रम के निदेशक बीके सूरज भाई ने पटेल समाज के बुद्धिजीवियों के तमाम समस्याओं के समाधान बताए। आइए सुनते हैं कि बीके सूरज भाई ने क्या बोला। शेर का बच्चा क्या होगा? पक्का है ना, कोई बात ही नहीं। दूसरी, सर्वशक्तिवान की हम संतान हैं, तो हम शक्तिशाली होंगे या नहीं? आप सभी जो यहाँ बैठे हैं बहुत शक्तिशाली हैं, बस इस बात को पहचानना है, स्वीकार करना है।
इसके साथ ही माउंट आबू से आई बीके गीता, बीके रुपेश, मोटिवेशनल स्पीकर बीके गिरीश ने विपरीत परिस्थितियों में मन को शांत बनाने के टिप्स दिए। अब स्पिरिचुअलिटी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए है। और जिन्होंने अब स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अप्लाई किया, तो आने वाले समय में लंबी रेस के घोड़े बन जाएंगे। वे दौड़ते हुए नजर आएंगे, खुद तो दौड़ेंगे, औरों को भी दौड़ाएंगे। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ डर से है, दुख से है, चिंता से है, अशांति से है, बीमारियों से है। उसके लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, आत्मा का अध्ययन, वो भी थोड़ा आप हमारी दीदियाँ बताएंगे। बहुत सारे सेवा केंद्र हैं हमारे, वहाँ जाके निशुल्क इन बातों को समझिए। और जितना जितना हम समझेंगे और हम मुस्कुरा करके जिएंगे, हमें देखकर हमारे बच्चे भी उस बात को समझेंगे। ठीक है, मुस्कुरा सकते हैं। इस कार्यक्रम में श्री कच्छ वगत लेवा पाटीदार के समाज सेवी भजूभाई धर्मश्री आरेडिया, कन्या छात्रालय के ट्रस्टी मेघा बावजी चौधरी, गांधीधाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, एरोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, लोखंडवाला से बीके हर्षा ने भी परमात्मा की याद से अपने जीवन को सहज बनाने का संदेश दिया। जालंधर के आदर्श नगर सेवा केंद्र पर भीनमाल से आई बीके गीता ने घर बने मंदिर विषय पर संबोधित किया, जिसमें हिस्सा लेने आए कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने कहा कि व्यक्ति को धन से ज्यादा अहमियत अपने माँ बाप और अन्य रिश्तों को देना चाहिए। इसके साथ ही मन को शांत रखने की युक्ति भी बताई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधीरा ने भी अपने विचार रखे और रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए स्वयं झुककर माफी मांगने और बड़ा दिल रख माफ करने की बात कही। अंत में सभी लोगों को राजयोग का सुंदर अभ्यास कराते हुए मन को शांत बनाने की विधि सिखाई गई। जैन तेरा पंथ के 75वें अमृत महोत्सव के निमित्त अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी की ओर से अणुव्रत सप्ताह मनाया गया, जिसमें मुनि श्री कमल कुमार जी के सानिध्य में सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाया गया। इस मौके पर डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्कू को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही क्रिश्चियन धर्म के फादर सुधीर, बौद्ध धर्म के अनुयायी सुबोध चंद्र, संत हरिचरण समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। अपने वक्तव्य में बीके शक्कू ने कहा कि हम सभी परमात्मा की संतान आपस में भाई बहन हैं। वहीं मुनि श्री कमल कुमार ने ब्रह्मा कुमारी के समय प्रबंधन, नियम, संयम व मूल्यों की धारणा की भूरी भूरी प्रशंसा की। लातूर सेवा केंद्र के अंतर्गत उप सेवा केंद्र औसा में श्री मुक्तेश्वर नवरात्र उत्सव 2024 के विशेष अवसर पर श्री मुक्तेश्वर प्रतिष्ठान और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा 9 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें 4 दिन देवियों की झांकियां सजाई गई, जिसका उद्घाटन औसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, सह संचालिका बीके पुण्या समेत अनेक सदस्यों ने किया। और कार्यक्रम का उद्देश्य व पर्व का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसकी जानकारी दी। ब्रह्मकुमारीचं जे ईश्वरी कार्य आपल्या औस्यामध्ये चालू आहे, या कार्यामध्ये आपण सगळेजण देखील सहभागी झालेला आहात आणि म्हणून ही जी सृष्टी परिवर्तनाचं कार्य या विद्यालयाच्या द्वारे चालू आहे, या कार्यामध्ये आपलाही तेवढाच सहभाग आहे। वर्तमान समय में परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी दैवी शक्ति बहनों के द्वारा इस विश्व के परिवर्तन के लिए राजयोग का अभ्यास, राजयोग का ज्ञान, योग सिखाते हैं। आज हर प्रकार का कॉलेज है, लेकिन देवता बनने का कॉलेज नहीं है। पर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर मानव को देव मानव बना जाता है, पर कैसे? हथौड़ी छन्नी से नहीं, ज्ञान और योग से। मौके पर मौजूद अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बीके बहनों का आभार माना। आज शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे पापा को मिलने के लिए फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे आरती के लिए बुलाया। ये भी एक भगवान का शुभ संकेत है। तात्या ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे आज यहाँ आपकी वाणी सुनने का मौका मिला, आपका आशीर्वाद मिला।
आप सभी हमारे माता बहनों का भी आशीर्वाद मिला। ये सबसे बड़ी भगवान की देन है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को देवी तुलजा भवानी का साक्षात्कार हुआ था, जिसे नाटक के तौर पर ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सुंदर रीति से प्रस्तुत किया गया। वहीं छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त सहयोग से राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र विष्णु की गिरफ्त में जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता रही। इनके बारे में बताते हुए बीके कल्पना ने कहा कि भारत माता की करुण पुकार सुनो कि वह हमसे क्या कह रही है। बहुत ही सुंदर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्रेरणा देने के लिए, अपनी भारत माता को नशे की गिरफ्त में दिखाने के लिए उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया, जिसमें पान, गुटखा, शराब और ड्रग्स आदि की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता सभी को पुकार रही थी कि जागो जागो जागो। अगर मुझे पुनः सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है, तो इन नशे की आदतों को छोड़ना पड़ेगा। तो भारत माता और भारत माता के सच्चे सपूत बनकर भारत माता को इन गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए हम सबको एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प लेना होगा। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा के मार्गदर्शन में निकाली गई इस रैली का शुभारंभ कई विशिष्ट अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया और समापन में कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस रैली में AI खान, अजय खरे, बीके रमा, बीके रीना समेत अनेक सदस्य शामिल रहे। यह रैली जिधर से भी गुजरती सभी की नजरें आकर्षक झांकी पर ठहर जाती और उन्हें ये संदेश मिलता कि जब हम भारत को व्यसन मुक्त के साथ साथ विकारों से भी मुक्त बनाएंगे, तभी बापूजी का राम राज्य का सपना साकार होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।